तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड समय आ चुका है भाई Q&A वीडियो का। कम्युनिटी पोस्ट पे कई सारे कमेंट्स आए थे, कई सारे कमेंट्स पिक कर लिए हमने भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिक चैंपियंस 1524 के क्वेश्चन के साथ में। कहते हैं भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए फैंस वी वांट लेसनर का हैशटैग ट्रेंड क्यों नहीं करा रहे हैं, बिकॉज लेसनर का रिटर्न कोई चाहता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक लेसनर कंप्लीट इनोसेंट नहीं बन के बाहर आ जाते हैं तब तक सोचना भी मत भाई इस हैशटैग को ट्रेंड कराने की, बिकॉज हो सकता है कि हमारी इमेज ऐसी बन जाए कि इंडियंस तो भाई पता नहीं कैसे कैसे को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सपोर्ट मत करो, जब तक भाई कोई साबित नहीं होता क्रिमिनल, जब तक कोई गिल्टी साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट होता है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ अगर लिसनर इनोसेंट साबित हो गए ना, फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कि ट्विटर पे क्या करना है, वीडियोस में क्या करना है। लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम। हो सकता है कि लेसनर एक्चुअली में गिल्टी हो, तो मैं तो किसी भी जन्म में ये नहीं करना चाहूँगा अगर वो एक्चुअली में गिल्टी निकले तो क्वेश्चन है कि डू फैंस इवन वांट लेसनर बैक और नॉट। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बाहर वाले चाहते हैं। रेसलिंग न्यूज़ का क्वेश्चन अगला, कहते हैं भाई ये मेरा क्वेश्चन प्लीज़ ले लेना, ये पक्का होगा। ओके, चेंबर में पंक और रॉलिंस को हराने के लिए रोमन रेंस जरूर आएगा ना? तो भाई को लगता है कि ऐसा होने वाला, बट क्या ऐसा सही में होने वाला है? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस चेंबर में कंप्लीटली होने ही नहीं वाले हैं। मुझे नहीं लगता भाई कि रोमन कनाडा जाने वाले हैं। रोमन की नीड नहीं है एक्चुअली। एक तो कि आप हर साल सेम चीज़ नहीं कर सकते, पिछले साल भी ऐसे एज स्टाइल्स घुस गए थे चेंबर में। मुझे नहीं लगता कि इस साल WWE करेगी ये। एंड यहाँ पे आप रोमन की बात करो भाई, जिनसे स्मैकडाउन में नहीं आया जाता है, जो रॉ में नहीं आ सकते हैं, अब वो सीधा एलिमिनेशन चेंबर में किसी पर अटैक करने जाएंगे। चीज़ें सेंस बनाती है, मैंने इसको डिस्कस किया है अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा लाइकली है, बिकॉज रोमन को इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जहाँ ज़्यादा वर्क करने की बात है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रोमन आएंगे। हालांकि एक अच्छी थ्योरी है, आई होप ऐसा कुछ हो जाए। इसके बाद फैंस ऑफ लेजेंड्स का क्वेश्चन है, भाई क्या विंस मैकमैन को WWE कभी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेगी? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो ब्रो, अब कोई चांस नहीं लगता मुझे 1% भी नहीं लगता कि इनको इंडक्ट किया जाएगा। मैं लेसनर का स्टिल सोच सकता हूँ, लेसनर का मैं काफ़ी सोच सकता हूँ इनफैक्ट, लेकिन विंस का मैं कभी नहीं सोच सकता। मैं पहले सोचता था भाई कि हाँ विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन अब ट्रिपल एच इंडक्ट होने वाले, विंस नहीं होने वाले। मुझे नहीं लगता कि विंस होंगे। आपको क्या लगता है भाई, कि आप स्टिल देखना चाहोगे विंस को इंडक्ट होते हुए? हाँ या फिर ना, लिख के बताना। देखो लेगेसी है उनकी, लेकिन लेगेसी रून भी की इन्होंने। मुझे नहीं लगता कि WWE इनके साथ अपने नाम को गलती से भी जोड़ना चाहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन खान का क्वेश्चन है, भाई अगर रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस मैच होता है तो ये मेन इवेंट करेगा? नाइस क्वेश्चन भाई। यही मैं बोल रहा था किसी वीडियो में कि आपके पास मैचेस तो कई सारे हैं जो कि मेन इवेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप या तो गलतियाँ कर सकते हो कि किसको किसको मेन इवेंट देना है, यानी तो कुछ बहुत ही अच्छा बुक कर सकते हो। अगर कोडी सीना होता तो डेफिनेटली भाई ये नाइट 2 नहीं तो नाइट 1 का मेन इवेंट है। मुझे लगता है नाइट 2 का ही होगा। जेउस और रंबल जीतने के बाद भी अगर रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करेंगे तो भाई और फैंस आउटरेस क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में ये दो मेन इवेंट्स तो भाई अपने पास ऑलरेडी दिख रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रोमन पंक रॉलिंस की, तो ये बहुत मैसिव मैच है, लार्जर देन लाइफ बोल सकता हूँ मैं इसको। भले स्टोरी थोड़ी अलग है लेकिन मैच स्टिल बड़ा है। अब ऐसे में भाई ये वाला मैच भी मेन इवेंट डिजर्व करता है। तो मैं अगर ट्रिपल एच होता तो मैं गुंथर वाली वर्ल्ड टाइटल को कहीं और डाल देता, उनको मेन इवेंट में नहीं डालता, शायद मेन इवेंट से एक मैच पहले डाल देता। एंड रोमन पंक रॉलिंस को नाइट 1 मेन इवेंट कराता एंड नाइट 2 मेन इवेंट कराता भाई मैं जॉन सीना कोडी रोड्स को, जहाँ पे सो एंड होता जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ में। तो मैं ये करता, बाकी तो भाई ट्रिपल एच के हाथ में। आप क्या करते हो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना जरूर से, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि अपना क्वेश्चन है रश्मि त्रिपाठी का। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है, भाई क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ जे उसो को जिताने के चक्कर में इन्होंने यानी WWE ने पूरा 30 मैन रॉयल रंबल मैच खराब कर दिया? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है मैच स्टिल बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा मुझे लगा भाई कि जो एंड में सुपरस्टार्स बैक टू बैक एक एक करके आते जा रहे थे ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। जैसे रोमन रेंस थे, फिर उनसे पहले या उनसे बाद में रॉलिंस वगैरह, CM पंक वगैरह सब आए, तो वो लाइनअप मुझे बहुत सही लगा। तो भले एंडिंग कुछ भी थी, मैं मैच को ब्लेम नहीं कर सकता। मैच वॉज रियली गुड, अच्छा मैच था। सरप्राइजेस की कमी थी बट स्टिल इट वॉज अ गुड मैच। एंडिंग डेफिनेटली भाई मेरे मनपसंद की नहीं थी, उसको खराब भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैच को मैं बिल्कुल भी खराब नहीं बोल सकता। मैच वॉज रियली गुड। इसके बाद अयान शेख का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इनके भाई। पहला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट WWE शोज नाउअडेज? हाइप बहुत होती है, डिलीवर नहीं करते हैं। 100% फैक्ट है भाई, हाइप तो बनाते हैं, फिर हम पे ब्लेम आता भाई कि तुम हाइप बनाते हो पे पर व्यू की। भाई WWE करती है ऐसी हरकत है, हाइप बन जाती है, अब डिलीवर नहीं करते तो भाई हम क्या कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सम वर्ड्स ऑन ट्रिपल एल बुकिंग। या देखो मुझे लगता है ट्रिपल एच बोलो ट्रिपल एल बोलो, अभी एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो अच्छी फ्यूड्स थी लाइक ब्लड लाइन वाली स्टोरी, या फिर और कौन सा मैं एग्जाम्पल दूँ यार, जो पहले की फ्यूड्स थी वो विंस के एरा के टाइम की, इसका पे ऑफ इन्होंने अच्छा दिया है, लेकिन खुद की फ्यूड्स खुद की स्टोरीज इनकी बहुत ज़्यादा बेकार गई है। तो ऐसे में भाई मैं ट्रिपल एल की बुकिंग के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक ही इज़ गेटिंग एक्सपोज्ड।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट विंस मैकमैन कम बैक? आई डोंट थिंक ही इज कमिंग बैक, ना ही किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में, किसी भी मल्टीवर्स में, कहीं पे भी विंस मैकमैन की वापसी नहीं होने वाली है। इवन अगर वो इनोसेंट भी साबित हो जाएंगे तो भी वो वापस नहीं आएंगे भाई। विंस मैकमैन के बारे में बात ही मत करो, वो नहीं आने वाले। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है मोनाक का, एंड यहाँ पे क्वेश्चन है Q&A, इज देयर एनी चांसेस दैट जिमी विल विन मनी इन द बैंक 2025? आई मीन देयर आर गुड चांसेस भाई। 2025 का मनी इन द बैंक बिल्कुल जीत सकते हैं जिमी ऊसो, स्पेशली कंसिडरिंग कि जे ऊसो को WWE ने इतनी हाइप दे दी है। जे ऊसो रंबल जीत चुके हैं, अगर रेसलमेनिया में फेस करेंगे गुंथर को तो शायद वहाँ पे वो टाइटल भी जीत जाएंगे। अब ऐसे में जिमी ऊसो को भी WWE सिंगल्स फ्यूड्स के अंदर डालने लगी है भाई। जिमी ऊसो सिंगल मैचेस के अंदर आने लगे हैं, हो सकता है जिमी ऊसो को भी एक टाइटल मिले, हो सकता है मनी इन द बैंक के जरिए मिले। अच्छा इमेजिन करो कि जे ऊसो जीत चुके हैं भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद जिमी ऊसो बन जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक, उसके बाद कितना मजा आएगा। तो मजा आएगा हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुश्किल है चांसेस, बट स्टिल इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आरजे गेमिंग का क्वेश्चन है विल जॉन सीना विन एलिमिनेशन चेंबर एंड चैलेंज कोडी रोड्स? एक्चुअली अपडेट यही कुछ कहती है। अपडेट का कहना है कि जॉन सीना अक्टूबर या नवंबर से प्लान है एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए। कहा जा रहा है मेल्टजर का कहना है कि ही वाज नेवर ओरिजिनली सपोज टू विन रॉयल रंबल। ठीक है, तो ऐसे में जॉन सीना कभी रंबल जीतने नहीं वाले थे, ऐसा अब कहा जा रहा है। तो अब जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे एंड चेंबर जीतेंगे तो मोस्ट लाइकली 90% से ऊपर भाई चांसेस हैं कि वो कोडी को ही चैलेंज करेंगे। सीना कोडी एक बहुत मैसिव मैच है एंड होना चाहिए। सीना बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है भाई, मैं चाहता हूँ कि जब सीना कोडी हो तो उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओजी लिहाज का क्वेश्चन है अगर नेटफ्लिक्स अपना टीवी चैनल स्टार्ट करे तो कैसा रहेगा? देखो रहेगा बहुत अच्छा, लेकिन एक नहीं होने वाला भाई। नेटफ्लिक्स जानी जाती है ना स्ट्रीमिंग के लिए, नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो टीवी वाले चीज़ को तो ख़त्म करने आए, तो वो टीवी चैनल क्यों बनाएंगे अपना? हाँ आपको अगर टीवी पे देखना है तो आपके पास कई तरीके हैं, आजकल स्मार्ट टीवीज़ में आती है भाई नेटफ्लिक्स, आप अभी भी देख सकते हो HDMI वगैरह भी कनेक्ट करके, HDMI केबल वगैरह, तो ऐसे भी रास्ते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। लेकिन टीवी चैनल वो क्यों ही बनाएंगे भाई, वो तो इस बिजनेस के बिल्कुल अपोजिट ही है ना, उनका तो उद्देश्य है उस चीज़ को खत्म करना, तो क्यों बनाएंगे। इसके बाद रेसलिंग कॉन्करर का क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द पुश ऑफ फिन बैलर? डू यू थिंक WWE स्टिल हैव प्लान्स फॉर हिम एट रेसलमेनिया? आई थिंक रेसलमेनिया में तो कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला भाई फिन बैलर के साथ, शायद वो डोमिनिक को फेस कर लेंगे, यही कुछ होगा। लेकिन इनके पुश का क्या हुआ, तो अपडेट का कहना था कि 2025 में इनको एक सिंगल्स पुश मिलेगा। आई स्टिल थिंक कि 2025 में बहुत कुछ बाकी है फिन बैलर के साथ होना, अभी पूरा 2025 बाकी है, तो मुझे लगता है हो सकता है कुछ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता भाई ट्रिपल एच से इस मामले में। फिन बैलर के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं भाई, अब लगता नहीं कि फिन बैलर के साथ ज़्यादा कुछ होगा। इसके बाद क्वेश्चन है ब्रॉक लेसनर 001 का हु कैन बी पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रॉक लेसनर इन नियर फ्यूचर? मुझे ऑनेस्टली भाई ब्रॉन ब्रेकर के अलावा कोई नेम दिखता नहीं है, तो मैं ब्रेकर का ही नाम लूंगा। इसके बाद रोहित कथयात का क्वेश्चन है विथ लेजेंड्स लाइक जॉन सीना एंड द रॉक मेकिंग occasional returns, could we see a bigger part-time superstar in 2025? And if Royal Rumble makes the one mega star, then why did WWE fail to make Shinsuke Nakamura a mega star? By the way, love you from Nepal, lots of best wishes. Thank you भाई, same to you, love you too. लेकिन यहाँ पे बात है कि क्या WWE एक्चुअली में रंबल से मेगा स्टार बना पा रही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है भाई ये रंबल जीतने से, मनी इन द बैंक जीतने से कुछ नहीं होता। मैटर करता है कि फैंस आपको एक्सेप्ट करते हैं आप नहीं। एंड यहाँ पे मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा कि क्या फैंस आपको एक महीने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या फैंस आपको लंबे टाइम के लिए एक्सेप्ट करते हैं आप नहीं। अगर फैंस एक्सेप्ट करेंगे लंबे टाइम के लिए तो जो मेन इवेंट वाला शो होता है ना, वो बिल्कुल उनका 3rd 4th जो शो होता है, उस शो में भी compete करने वाला सुपरस्टार आपको आने वाले टाइम में रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हुए दिख सकता है। बाकी बात करें 2025 में कोई और मेजर हो सकता है सुपरस्टार जो पार्ट टाइमर बने, तो भाई मुझे नहीं लगता कि रोमन के अलावा कोई और सूटेबल नाम होगा। रॉक जॉन सीना ने तो साथ छोड़ ही दिया हमारा। खैर भाई अपना आखिरी क्वेश्चन है सुमित स्टार का क्वेश्चन है डिड जे ऊसो कैन टर्न हील एज सुन एज ही वॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट आफ्टर रेसलमेनिया? ओके मैं बताता हूँ, थैंक यू भाई, लव यू टू। भाई का क्वेश्चन है कि क्या जे ऊसो हील बन सकते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रेसलमेनिया में? काफ़ी अच्छा लॉजिक है भाई आपका, अगर ऐसा होगा तो मुझे पसंद आएगा। लेकिन चीज़ ये है ना कि जो भी सुपरस्टार फेमस हो रहा है बेबी फेस रन में, उसको हम हील बना के फैंटेसी बुक नहीं कर सकते ना, बिकॉज फेस होके फेमस हुआ है तब तो मर्चेंडाइज में हेल्प कर रहा है, तो उसको हील WWE क्यों ही बनाएगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ये होगा तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा इस डिसीजन को। फिलहाल भाई Q&A के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस पिक किए थे। आई होप आपका भी पिक हुआ और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, हम तो करते रहते हैं, हमारी कौन सी मौत आ रही है भाई, वापस से कर लेंगे। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। फॉलो करना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे मैं WWE का ही कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।